गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, 5:30 या 5:45 के आसपास हो रहे होंगे। और मैं यहाँ पे अपना जो मेरा मॉर्निंग का रूटीन रहता है उसे कंप्लीट कर ले रही हूँ। ना झाड़ू कर लिया है मैंने, क्लीनिंग कर ली है, पोछा लगा ले रही हूँ। और मुझसे ना किसी ने कमेंट किया था कि आप इतनी जल्दी उठ कैसे जाते हो ऐसी ठंड में भी। तो देखिए दोस्तों, जब आप एक बार मन बना लेते हो ना कि मुझे उठना है तो आप उठ जाते हैं। जब आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है ना कि नहीं, आपको ना, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना हर्षित को स्कूल भेजना है टाइम से, और मुझे ये भी लगता है कि मुझे कृषु को भी है ना टाइम से उनकी पूजा सेवा अर्चना वंदना करनी है। तो ये सारी चीज़ें मेरे मन में चलती हैं और ऑटोमेटिकली ही मैं अपने आप उठ जाती हूँ। और दूसरी बात, हमें कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिलता है। जैसे मुझे मोटिवेशन मिलता है अपने मम्मी पापा से। वो इस एज में भी है ना इतनी जल्दी उठ जाते हैं, सुबह जल्दी उठ करके और अपना रूटीन फॉलो करते हैं, है ना। तो मुझे उधर से ही है ना इंस्पिरेशन मिलती है। मैं कई बार हो जाती हूँ हताश निराश की क्या ज़रूरत है, और सोचती हूँ कि घर के अंदर सभी लोग सो रहे हैं तो मैं भी सो जाती हूँ। और हस्बैंड जी भी बोलते हैं कि इतनी जल्दी उठने की ज़रूरत क्या है। तो मैं सोचती हूँ कि है ना चलो नहीं उठूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, इंसान का जन्म हमें बार बार भी नहीं मिलता है। अगर हमने ये ऐसे ही जीवन जी लिया, काट लिया, भगवान का नाम नहीं लिया, जिनका जाप नहीं किया, उनकी सेवा पूजा नहीं करी, तो फिर क्या ही मतलब है। तो यहाँ पर ना मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है, आसन वगैरह बिछा दी है उनकी जगह पे, और बस फिर मैं धोने के कपड़े लेकर के और नहाने चली गई थी। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने रात में ही काली उड़द की दाल भिगो करके रख दी थी। और उसके बाद में मैं चाय बना करके चाय बन रही थी, इतनी देर में मैंने सब्ज़ी वगैरह निकाल ली थी, मतलब टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक, इन सबको धो करके रख लिया था। और उसके बाद में अभी है ना मैंने चाय वगैरह पी ली है। उसके बाद में मैं अब वापस से किचन में आई हूँ और यहाँ पर मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। और आज मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, अपने कृषु के लिए राजस्थानी थाली बनाने की सोच रही हूँ। तो उड़द की तो काली दाल है ही है, साथ में बाजरे की रोटी बनाऊँगी और मिर्ची बनाऊँगी, टिपोले जिसे बोलते हैं राजस्थानी, तो वो बनाऊंगी। तो यहाँ पर ना मैं मिर्ची कट कर ले रही हूँ और साथ में ना अदरक को ना कूट लूँगी। तो मैं अदरक को ना कूट के ही डालती हूँ। अगर मिर्ची को भी आप कूट के डालेंगे ना तो उसका टेस्ट है ना अलग आता है और बहुत अच्छा आता है। तो मिर्ची को मैं इसमें कूट नहीं रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसी के अंदर मैं ना चाय के लिए भी अदरक कूट देती हूँ तो मेरी चाय फट जाती है। पर कई बार मन की बात होती है कि है ना, कई बार कूट भी लेती हूँ, देखो ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर ना मैंने तेल चढ़ा दिया था कुकर के अंदर, तो उसके अंदर मैंने ना हींग और जीरा डाल दिया था। उसके बाद में हरी मिर्ची डाली है और अदरक डाला है। मस्टर्ड ऑयल में ये दाल मैं छोंक रही हूँ। और उसके बाद में बस है ना इनको फ्राई करने के बाद में अच्छे से, जैसे कि अदरक का कच्चापन चला जाए, तब मैं इसके अंदर टमाटर को ऐड कर दूंगी। और जो ये उड़द की दाल होती है ना, इस दाल को बहुत अच्छे से धोने की ज़रूरत होती है। अगर आप धोते नहीं हैं तो फिर आप है ना डायरेक्ट तड़का मत लगाइए। तड़का लगाएंगे, डायरेक्ट तड़का मत लगाइए, मतलब क्योंकि है ना इसके अंदर से जो झाग निकलते हैं ना, उन्हें आपको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। कहते हैं कि उससे ना घुटनों में दर्द होने लग जाता है समय जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे। तो इसलिए ना उनको निकालना ज़रूरी होता है, या फिर उस दाल को बहुत अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी होता है। भिगोने के बाद में धोना ज़रूरी होता है। तो मैंने भिगो करके रख दी थी और सुबह भिगो दी थी, सुबह जल्दी। उसके बाद मैंने अच्छे से धो करके और फिर मैंने ये दाल को है ना डायरेक्ट तड़का लगा करके बना रही हूँ, अदरवाइज़ मैं बॉईल करती, है ना। उसके बाद में मैं यहाँ पे दूसरी गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और उसके अंदर मैं बनाऊँगी मिर्ची के टिपोले बनाऊँगी। तो कढ़ाई भी गर्म हो गई थी, तो कढ़ाई के अंदर मैंने तेल डाल दिया है और मिर्ची काटती जा रही हूँ। और ना हाथ की आती है ना, थोड़ी सी ही बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। तो वैसे तो जो मिर्ची के टिपोले होते हैं ना, इनको आप 15 से 20 दिन तक आराम से फ्रिज में रख सकते हो। तो यहाँ पे मिर्ची के टिपोले बनाने के लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। मस्टर्ड ऑयल के अंदर या फिर आप रिफाइंड ऑयल के अंदर भी बना सकते हो। फिर उसके बाद में मैंने मिर्ची के अंदर ना पानी डाला है, जिससे इसके अंदर जो बीज होते हैं ना वो निकल जाए। क्योंकि ये जो मिर्ची होती है ना, मोटी मोटी राजस्थानी मिर्चियाँ, ये थोड़ी सी तीखी आती हैं सर्दी के टाइम में। तो इसके अंदर से बीज निकाल दोगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है, बहुत चिरपरी बनती हैं। तो यहाँ पर ना मैंने तेल गर्म हो रहा था, इतनी देर में मैंने कर लिया था। और उसके बाद में स्लैब भी साफ़ कर ली थी। उसके बाद में मैंने इसके अंदर डाला है अजवाइन और हींग डाली है। और जब अजवाइन अच्छे से तड़क जाएगी तो उसके बाद में मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मिर्ची। तो ये मिर्ची है ना मैंने मोटी मोटी कट करी है, बड़े बड़े पीसेस में, लंबी नहीं कट करी है, गोल गोल करी है। गोल गोल कट करते हैं तभी वो टिपोले कहलाते हैं। यहाँ पर मैंने हल्दी और
धनिया डाला था, थोड़ी सी मिर्ची डाल दी थी नाम के लिए, वैसे अदरवाइज़ आप ना भी डालें तो भी कोई बात नहीं है। नमक डाल दिया था, नमक थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा और इसमें तेल भी थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है। और ढक कर के 1 से 2 मिनट आप पकाएंगे, बस ये बन जाएगी। बहुत ही जल्दी से बन जाती है और ना बहुत ही अच्छी भी लगती है। यहाँ पर मैं आटा भी लगा ले रही हूँ, तो मैं 2 तरीके का आटा लगाऊँगी। एक है ना गेहूँ का आटा लगाऊँगी सिंपल वाला, क्योंकि हर्षित है ना वो बाजरे की रोटी नहीं खाता है। हर्षित के पापा भी ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं, लेकिन मैं बाजरे की रोटी का आटा भी लगाऊँगी, क्योंकि हमारे क्रिशु है ना, उनको मुझे ऐसा लगता है कि बाजरे की रोटी बहुत पसंद है। वो बड़े चाव से खाते हैं, मुझे मतलब अंदर से फीलिंग आती है। और मैं उनसे पूछती भी हूँ कि क्रिशु आज खाने में क्या बनाऊँ, तो फिर वो है ना मुझे मतलब अपने आप ही मेरे अंदर से ऐसे ख्याल आते हैं कि हाँ ये बना लो, ये बना लो। तो आज बाजरे की ना रोटियाँ भी बनाऊँगी। मैं चूरमा भी बना लेती, लेकिन है ना वो गुड़ नहीं था, तो मैंने सोचा चलो चूरमा रहने देते हैं, बाजरे की रोटी बना देते हैं। कि है ना बाजरे की रोटी भी बहुत अच्छी लगती है दाल के साथ में। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया था और यहाँ पे पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। बाजरे के आटे में ना पानी बहुत सारा जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालो तो आटा जो है वो बहुत अच्छा सा लग जाता है। और अब मुझे है ना मतलब ये तो नहीं कहूँगी एकदम परफेक्ट हो गई हूँ बाजरे की रोटी बनाने के लिए, लेकिन हाँ मैं बना लेती हूँ। तो मैं अपने कृषि को तो खिला ही लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और हमारे कृषि हमारे गोविंद भी खा कर के बड़े खुश होते हैं। तो यहाँ पर बस है ना 2 रोटियाँ बनेंगी और ऐसे है कि ना ज़्यादा बनाने से कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि कोई खाएगा नहीं तो मैं ही खाऊंगी। तो एक अभी खा लूँगी और एक है ना बाद में। ये रोटियाँ ऐसी होती हैं कि अगर ठंडी भी हो गई हैं तो बाद में गर्म करके खाओगे ना तो अच्छी लगती हैं, बस घी लगा के मत रखिए। तो यहाँ पर और ना ये इसका आटा ना लगा करके रखा नहीं जा सकता है, अगर आप रख दोगे तो फिर ये बिल्कुल बनेंगी ही नहीं। तो यहाँ पर मैंने ना अच्छे से ना बेल करके और देखिए इस तरह से बनाती हूँ। अगर आप लोगों को भी नहीं आती है तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। नीचे बहुत सारा सा पलोथल लगा करके और इस तरह से देखिए कितने अच्छे से बन गई है। वहाँ पर ना दाल भी है ना मेरी बनने ही वाली है, मतलब कि तड़का वगैरह तो सब कुछ लग ही गया है। और मुझसे किसी ने कहा था कि दाल इस तरह से बनाते हो तो उसका जो है ना ऑयल होता है वो तो सारा इधर मतलब दिखता ही नहीं है, मतलब ऑयल जो होता है ना वो ऊपर आए तरी तो अच्छी लगती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तरी आ जाती है। बस ये है कि आप सीटी को अपने हाथों से मत खोलिए, उसे है ना अपने आप निकलने दीजिए। जब आप सीटी को अपने हाथों से निकालते हैं ना जल्दबाजी में तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी बाजरे की रोटी कितनी अच्छी लग रही है। तो तवा गरम ही था तो उसके ऊपर मैंने घी रख दिया था मेल्ट होने के लिए। और बाजरे की रोटी हो और उसके ऊपर बहुत सारा सा घी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आराम से बहुत सा घी लगा करके और फिर मैंने इसको साइड में रख दिया है रोटियों को। और जो ये मैंने मिर्ची के टिपोले बनाए थे इन्हें भी मैं ना रख दूँगी और थोड़ा सा चला करके फिर लेना चाहिए, जिससे नीचे की तेल जो होता है ना वो नीचे की साइड बैठ जाता है। तो मैंने वो भी ले लिया है और साथ ही मैं यहाँ पर दाल भी ले रही हूँ। हमारे कृष्ण हमारे गोविंद भी है ना राजस्थान के हैं, राजस्थान से आए गोविंद देव जी के यहाँ से जयपुर से। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना ये भी राजस्थानी हैं कहीं ना कहीं मेरी तरह। अपने आप को ही खुश कर लेती, कोई जैसे कृष्ण की तारीफ़ करता है ना तो मुझे अच्छा लगता है और खुद ही देख देख के खुद ही है ना खुश होती रहती हूँ। उनको पता नहीं क्यों पागल हो गई हूँ। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।